हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट 3 मार्कर क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एनालाइज हाउ द ruins ऑफ हम्पी वर ब्रॉट टू लाइट इन 1800 बाय कॉलिन मैकेंजी। कॉलिन मैकेंजी ने कैसे हम्पी के जो ruins थे उनको देखा और फिर उसके हिस्ट्री के बारे में पता लगाया। तो आप सबसे पहले लिखोगे कि किसको इसके रूल्स मिले थे। तो आपको आंसर में भी बताया हुआ है कि कॉलिन मैकेंजी को मिले हुए थे। वो क्या थे? वो इंजीनियर थे, एक एंटीक्वारियन थे। एंटीक्वारियन मतलब कि जो एंटीक्स की स्टडी करते हैं, और वो ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय थे। ये बातें आपको पहले पॉइंट में लिखनी होगी। उनका नाम और उनका प्रोफेशन जो है वो हाईलाइट करना होगा। उसके बाद सेकेंड पॉइंट में आप लिखोगे कि कॉलिन मैकेंजी ने क्या किया? फर्स्ट सर्वे मैप जो है इस साइट का बनाया। अब उनको तो इन्फॉर्मेशन थी नहीं, तो उन्होंने कैसे बनाया? उन्होंने इन्फॉर्मेशन ली। वहाँ पर जो विरूपाक्षा टेम्पल था, जो पंपा देवी का श्राइन था, वहाँ पर जो पुजारी थे, जो प्रीस्ट थे, उनसे इन्फॉर्मेशन ली और फिर फर्स्ट सर्वे मैप बनाया। यहाँ पर भी आप फर्स्ट सर्वे मैप इन्फॉर्मेशन इन सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट करोगे। फिर आप लिखोगे कि उन्होंने बहुत सारे इंस्क्रिप्शन पिक्चर्स जो है उनको कलेक्ट किया उसी साइट से और उनको भी स्टडी किया। और लास्ट पॉइंट आप लिखोगे कि फॉरेन ट्रैवलर्स और साथ ही अदर जो कि रिसोर्सेज थे, जैसे कि तेलुगु, कन्नड़, संस्कृत लिटरेचर, इन अदर सोर्सेज से भी इन्होंने इन्फॉर्मेशन ली और वहाँ के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में लिखा। तो इस तरीके से उनको इन्फॉर्मेशन मिली। यहाँ पे आपको 3 मार्कर क्वेश्चन है। अगर आपको ये नहीं बताया गया है कि आपको कितने पॉइंट लिखने हैं, तो कोशिश करो कि आप 3 मार्क के क्वेश्चन में 4 पॉइंट लिखो। अगर आपके पॉइंट ज़्यादा बड़े नहीं है तो एटलीस्ट 4 पॉइंट तो ज़रूर लिख कर आओ। ये सिर्फ उसी केस में जब आपके क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं किया गया है कि आपको कितने पॉइंट्स में लिखना है। और हाँ, कीवर्ड्स को हमेशा अंडरलाइन करके ज़रूर आना है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि ब्रिटिशर्स क्यों अवध को जीतना चाहते थे, इसे एक्सप्लेन करना है। ये भी 3 मार्क का है। तो इसमें आप सबसे पहले लिखोगे कि क्या क्या रीजंस है। सबसे पहला रीज़न लिखोगे कि अवध क्या थी? एक फर्टाइल लैंड थी। वहाँ पर प्रोडक्टिविटी जो थी एग्रीकल्चर की वो अच्छी थी। वहाँ पर सॉइल जो है वो इंडिगो के लिए, कॉटन के लिए अच्छा था, ऐसा ब्रिटिशर्स को लगता था, इसीलिए वो अवध को लेना चाहते थे। यहाँ पर भी फर्टाइल लैंड और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को हाईलाइट करोगे। साथ ही साथ कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, जैसे इंडिगो, कॉटन, तो इसे आप बॉक्स में भी लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे बॉक्स बनाया है। सेकेंड पॉइंट आप लिखोगे कि अवध जो है वो आइडियली ऐसी जगह पर लोकेटेड था कि वहाँ पे एक प्रिंसिपल मार्केट बन सकता था अपर इंडिया में, इसलिए भी ब्रिटिशर्स इस एरिया को लेना चाहते थे। तीसरा पॉइंट आप लिखोगे कि इंडिया का बहुत सारा पार्ट जो है वो ब्रिटिशर्स ने जीत लिया था, और अवध जो है उसे इंडिया का हर्ट कहा जाता था, नॉर्थ इंडिया का, इसलिए भी वो लोग जो है क्या चाहते थे कि वो अवध को जीत ले, और जैसे ही अवध को वो जीत लेते उनको और भी ज़्यादा सक्सेस मिल जाती। ये आप क्या इस तरीके से एरो डाल के लिखोगे, एक तौर से कंक्लूजन के तौर पर। तीसरा क्वेश्चन है कि महाजनपद जो है उनके फीचर्स बताने हैं। तो सबसे पहला फीचर आप बताओगे कि महाजनपद को कौन रूल करता था? किंग्स रूल करते थे, और इन्हीं जो राजाओं के हाथ में रिसोर्सेज और लैंड होती थी। रिसोर्सेज कैसे? जैसे कि लैंड हो गया, मनी हो गया, ये सारी जो रिसोर्सेज थे वो राजा के हाथ में ही होते थे, राजा ही उसे कंट्रोल किया करता था। दूसरा पॉइंट आप लिखोगे कि महाजनपद जो है उसके पास में एक कैपिटल सिटी भी होती थी, और उस कैपिटल सिटी क्या होती थी? फोर्टिफाइड होती थी। तीसरा पॉइंट आप लिखोगे कि वहाँ पर गनाज और संगाज भी होते थे। ये क्या होते थे? यहाँ पर जो पावर है वो एक आदमी के हाथ में नहीं होती थी, बल्कि एक से ज़्यादा आदमी के हाथ में होती थी, और उस पावर को वो लोग शेयर किया करते थे। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इसमें भी मैं आपको यही कहूँगी कि आपको जो इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको हाईलाइट करना है, और जो थोड़े ज़्यादा उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन पर बॉक्स बना देना है, ताकि वो अलग से हाईलाइट हो। 3 मार्कर क्वेश्चन में जिसमें आप कंक्लूजन लिख सकते हो 1 लाइन का या 2 लाइन का, वो आपको ज़रूर लिख कर आना है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं लिखना है, बहुत कम भी नहीं लिखना है, जितना पूछा गया है उतना ज़रूर लिख कर आना है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।